वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक के लिए लागू की है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 2023 से 2028 के लिए लागू की गई है। ध्यान देना है, इसको इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से उद्योग से जोड़ने हेतु राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 लागू की गई है, याद रखिएगा। और वही है कि इस नीति के तहत दोस्तों महिलाओं को उद्योग लगाने उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मतलब ऋण देने का जो है प्रावधान किया गया है। और इस नीति से महिलाओं के द्वारा दोस्तों शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या में भी तेज़ी से इजाफा होगा, याद रखिएगा। याद रखना है दोस्तों कि राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 के तहत राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए और सेवा उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जो है ऋण देने का प्रावधान रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। और यही है कि देखिए, महिला स्व सहायता समूहों का दोस्तों अतिरिक्त आर्थिक निवेश, याद रखिएगा, प्रोत्साहन के रूप में उनको 5% का अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में दोस्तों 1 वर्ष का जो है अतिरिक्त समय अवधि दी जाएगी, याद रखना है। ध्यान देना है कि महिलाओं द्वारा दोस्तों स्थापित स्टार्टअप उद्यमों को औद्योगिक नीति 2019 से 24 के अंतर्गत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5% अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में वही है 1 वर्ष का अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है। और ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ का उद्योग मंत्री कौन है, तो आपको पता ही है ना, काफ़ी चर्चा में रहता है ये, कवासी लखमा। चलिए ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जैविक ब्रांड के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये इम्पोर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है, ईडीओ के लिए, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ओके। बाकी तीनों शामिल है ना, लास्ट डी का है ना, ये शामिल नहीं है, ध्यान देना है इसको। चलिए याद रखना है दोस्तों कि राज्य में जो है जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिलों में दोस्तों एफपीओ के गठन को प्रोत्साहित किया जाकर दोस्तों जैविक उत्पादों का विपणन किया जा रहा है। ध्यान देना दोस्तों कि विभिन्न जिलों में जैविक उत्पादों का जो है ब्रांडिंग कर विपणन किया जा रहा है, याद रखना है। देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जैविक ब्रांड कौन कौन से हैं? देखिए, आदिम ब्रांड पंचतत्व, ये आपका दंतेवाड़ा में है, और बस्तर नेचुरल बस्तर में है, और केलो ब्रांड रायपुर, शिवनाथ ऑर्गेनिक ये आपका देखिए दुर्ग में है, रायपुर ऑर्गेनिक रायपुर, और बालोद ऑर्गेनिक बालोद, जसपुर एग्रोफेस रायपुर जसपुर में है, माफ़ करिएगा जसपुर में है, मैकल्स नेचर कबीरधाम में है, और आगर जय उत्पाद ये राजनांदगांव, रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी में है, और पंचतत्व कोंडागांव में है, ठीक है। तो ये सब है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नीदरलैंड के डच वैरायटी के गुलाब की खेती की जा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर डी है ना, कांकेर, ध्यान देना है, कांकेर। तो वही है कि छत्तीसगढ़ के, याद रखना है, कांकेर जिले में दोस्तों है ना गुलाब की खेती जो है हाईटेक तरीके से की जा रही है और यहाँ के किसान नीदरलैंड के डच वैरायटी के गुलाब का उत्पादन कर रहे हैं। और गुलाब की खेती और पॉली हाउस निर्माण के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से 50% अनुदान पर 31 लाख रुपए की जो है सब्सिडी दी जा रही है। तो इसको ध्यान रखना है, इसका सोर्स जो है डीपीआरसी है, ओके। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस पूर्व जस्टिस का निधन हो गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जस्टिस टीबी राधाकृष्णन, ठीक है, ध्यान देना है इसको। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस, याद रखिए, टीबी राधाकृष्णन का निधन हो गया है। और वह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहने के अलावा तेलंगाना राज्य बनने के बाद वहाँ के पहले चीफ जस्टिस बने थे और उनका जन्म 29 अप्रैल 1959 को हुआ था। और वह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दोस्तों 11वीं क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे, ओके। चलिए ये है कुछ, है ना, तो इतना आज के लिए बस इतना ही है। और इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत कितने रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, और इसका जवाब आप लोग को कमेंट्स में देना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।